जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को आज पूरा देखते हैं तो फिर 100% आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी कि जो आपको उसका इंतज़ार है और आप चाहते भी हैं, लेकिन कहीं ना मिले आपको, ऐसा बहुत बार सोचा है, लेकिन आज आपको ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मान लिया आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, कोई संकट आपके ऊपर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी पे कोई धन का संकट है, किसी पे कोई रोग का संकट है, या फिर किसी पे किसी भी तरह का भूत प्रेत का संकट है, या फिर कोई ऐसा संकट है कि जो राज्य पक्ष से है, मतलब कि कोई मुकदमा है और ऐसा है कि आपके गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, यानी कि आप कहीं ना किसी मुसीबत में फंसे हैं। और देखिए, ऐसी मुसीबत, ऐसा टाइम सभी के साथ आता है। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में कि जिसके ऊपर सुख भी आए और दुख ना आए। मुसीबत सबके ऊपर आती है, चाहे कोई कितना ही धनाढ्य है, चाहे कोई कितना ही गरीब है। रोग बीमारियां सबको आती हैं, चाहे कोई भी हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा संसार में है ही नहीं जिसको सुख आए, दुख ना आए, लाभ हो उसको और हानि ना हो, या फिर उसका जीवन हुआ है और उसको मृत्यु प्राप्त ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये जो 6 चीज हैं, ये उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने अपने हाथ में रखी हैं। कभी किसी को ये चीजें उसने दी नहीं। जन्म मृत्यु जो आया है वो जाएगा जरूर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कोई भी है। बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, भगवान स्वयं मनुष्य रूप में आए तो उन्हें भी जाना पड़ा, उनकी भी मृत्यु हुई। तो इसलिए सभी की मृत्यु निश्चित है। तो ये चीजें उसने अपने हाथ में रखी हैं। मृत्यु नहीं हुई तो वो लोप हो गए, मतलब कि संसार में हैं तो सही, लेकिन एक सूक्ष्म रूप में चले गए वो। वैसे ही लाभ और हानि है। अगर लाभ आपको होता है तो भाई हानि भी जरूर होगी, अगर हानि होती है तो लाभ भी होगा। वैसे ही यश और अपयश है, यानी कि आपका अगर कहीं पे मान सम्मान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी आती है जहां पर आपको अपना अपयश का भी सामना करना पड़ता है, यानी वहां आपकी बेइज्जती भी होती है। जीवन में ऐसा टाइम आता जरूर है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, कैसे भी आए। तो ये 6 चीजें तो भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति ये ना समझे कि भाई सभी को सुख ही सुख है और मुझे दुख क्यों आता है, तो ऐसा नहीं है। अब रही बात संकटों की, तो संकट सभी पर आते हैं। वो अलग बात है कि भाई किसी पे कम आ जाता है, किसी पे ज्यादा आ जाता है, बस फर्क इतना है। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि अगर आप उस चीज को आप करते हैं, क्योंकि ये मेरी खुद आजमाई हुई है, अनुभूत प्रयोग है ये, और इसमें ना तो आपको किसी प्रकार की साधना करनी है, ना किसी प्रकार की आपको माला की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार का आपको हवन करना है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी क्रिया करनी है। सिर्फ आपको 2 शब्द बोलने हैं बस। अब वो शब्द कौन से हैं वही मैं आपको आज बताऊंगा।
क्योंकि आप जो है किसी भी रूप में, कहीं पर भी, कैसी भी स्थिति में आप कहीं संकट में हैं, कोई ना कोई आपके ऊपर ऐसी आफत पड़ी हुई है कि अरे भाई मैं क्या करूं, मैं मुसीबत में फंसा हूं, ऐसा भी नहीं कर सकता हूं, वैसा भी नहीं कर सकता हूं, फिर कैसा कर सकता हूं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत परेशान है व्यक्ति किसी भी बात को लेकर के, उसका हल उसको नहीं मिल रहा है, उसका कोई सुझाव उसको नहीं मिल रहा है, अब करे तो करे क्या, किसके पास जाए। ऐसी स्थिति में भी आप उस नाम को, उस शब्द को आप जप सकते हैं और आप देखना कि कितनी जल्दी उसका असर होता है। क्योंकि मैंने आजमाया है, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा। ना तो आपको कहीं पर भी किसी ने ये चीज़ बताई होगी, क्योंकि किसी ने इसको समझा ही नहीं है इतना। इस एक मंत्र भी आप इसको कह सकते हैं और उर्दू शब्द भी इसको कह सकते हैं, इसको भजन भी कह सकते हैं, इसको सब कुछ आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कितनी ऊर्जा छिपी हुई है, कितना इसके अंदर प्रभाव है, वो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। आज तक मुझे तो नहीं लगता कि बताया होगा किसी ने। हाँ, नाम जरूर सुना होगा आपने, ये जरूर सुना होगा कि ये होता है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि इससे ऐसा भी होता है। ना ही किसी ने आपको YouTube पर या वो दूसरी चीज़ें आपको बताई होंगी, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा ये चीज़ें। देखिए, आप जब भी कभी मुसीबत में हो तो सिर्फ आपको 2 लाइन यानी एक दोहा बोलना है। अब वो दोहा कौन सा है? जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। तो मतलब कि ये जो मंत्र है, ये जो चौपाई है, आप सिर्फ इसको बोलते रहिए, चलते फिरते उठते बैठते, सिर्फ आप इसको बोलते रहिए। बस जब भी आपका मन आए इसको बोलो अपने मन ही मन, और उनसे संकट के निवारण के लिए प्रार्थना करते रहो कि मेरा जो संकट है उसका निवारण हो जाए। और प्रार्थना भी मत करो संकट निवारण के लिए, आप देखो फिर कितनी जल्दी आपको हल मिलता है उसका। उस संकट का हल आपको मिल जाएगा, आपका वो संकट का निवारण हो जाएगा। ये 100% सत्य है। नहीं तो फिर कभी आजमा के देख लेना। सिर्फ आपको यही बोलना है कि जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बस इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ यही बोलते रहो, रटते रहो बस। और आप इसको एज ए मंत्र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इसका बैठ करके जाप भी कर सकते हो। इसमें राम नाम और हनुमान दोनों की शक्ति काम करती है। और उस परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम के नाम से जब आप किसी भी चीज़ को करते हैं और उस साथ में संकट मोचन भी हो, तो फिर उससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती है। एक ही मंत्र के अंदर दोनों शक्तियां समाहित हैं, भगवान श्री राम की भी और संकट मोचन वीर हनुमान की भी। अब दोनों शक्तियों के आगे आप खुद ही जानते हैं कि फिर क्या हो सकता है। तो इसलिए ये एक ऐसा मंत्र भी है जो कि बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा मंत्र भी है। इसका आप जाप भी कर सकते हैं, बैठ करके किसी माला से आप जाप करिए। और मैं मानता हूं कि अगर एक माला का भी आप जाप कर लेते हैं तो संकट आपके स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, सब, कोई संकट रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि आपने सिर्फ संकटों के निवारण के लिए आप उनसे प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई भी संकट हो। और उनके भक्त के ऊपर संकट रह जाए, उनको वो पुकार रहा है भक्त, और फिर उसके ऊपर संकट रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये ऐसी एक चौपाई है जो मैंने आज आपको बताई है कि वास्तव में इसका अगर आप प्रयोग करेंगे, इसका जो आप प्रभाव देखेंगे, तो प्रभाव इसका बहुत तीव्र प्रभाव है। इसका वो बात अलग है
कि झूठे और नकारने वाले तो इसको भी नकार देंगे, क्योंकि उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को नकार दिया, भगवान राम को नकार दिया, तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में हैं, जिनको आध्यात्म के बारे में ज्ञान है, जो पशु नहीं है, वास्तव में इंसान है, वो इस चीज़ को ज़रूर समझते हैं और उनको ज़रूर ये लाभ भी पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया है, सिर्फ यही आपको बोलना है। बाकी तो आप जाप करना चाहें बिना माला के भी करो, माला हो तो माला से करो, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप दीपक लगा के भी कर सकते हो, आपने पूजा जैसे सुबह के टाइम पूजा करते हो तो आप उस वक्त भी पूजा में ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, इसको बोल सकते हो चौपाई को बार बार रिपीट करके, और आपके संकटों का निवारण बहुत तीव्रता के साथ होगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।